नमस्कार, सुप्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का गुरुवार को समापन हो गया। आखिरी दिन सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में 80% ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से लोगों को फायदा हुआ है। किसान पाठशाला का निर्माण हो रहा है। गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य में उद्योग लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं उद्योग नीति पर हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव आए हैं। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तेज सरकार ये दे रही है। ये वर्ष नियुक्ति का वर्ष है। सभी नियुक्ति के लिए जेपीएससी में आवेदन भेजे जा रहे हैं। सभी वर्ग की नियुक्ति के लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं स्पीकर रविंद्र महतो ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान 103 अल्पसूचित 203 तारांकित प्रश्न लिए गए। सत्र के दौरान 8 विधेयक पारित किए गए। सभा के संचालन के लिए स्पीकर ने भी सभी को धन्यवाद दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने आगामी त्योहारों के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी गणेश चतुर्थी, कर्मा और नवरात्र की शुभकामनाएं दी। 75% लोगों को आरक्षण देने का हम लोगों ने कानून को भी पारित किया अध्यक्ष महोदय। बहुत सारी समस्याएं आएंगी इसमें, बहुत सारे अभी यहां से पारित होने के बावजूद भी शांति इस राज्य के जनमानस, यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को मिलेगा, अल्पसंख्यकों को मिलेगा अध्यक्ष महोदय, इतना आसान नहीं है। इसके बाद भी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, क्योंकि इन वर्गों को अभी भी और ताकत इकट्ठा करने की आवश्यकता है। और आपके प्रश्न एवं सूचनाओं के माध्यम से सरकारी व्यवस्थाओं को अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, परंतु सदन में अनावश्यक व्यवधान से इस पुनीत कर्तव्यों का पालन होता मुझे नहीं दिखता। माननीय सदस्यगण, पक्ष और विपक्ष सदन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में शासन पक्ष के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन विपक्ष की अपनी बात रखने का अधिकार है। वाद विवाद, विरोध प्रतिरोध लोकतंत्र के अलंकार है, परंतु व्यवधान की उष्मा से जनहित के मुद्दे दिशाहीन हो जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि झारखंड विधानसभा के आगामी सत्रों में आप सभी माननीय सदस्यगण अपनी सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी निभाएंगे और पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग मुझे प्राप्त होंगे। वहीं मानसून सत्र के समापन के बाद मीडिया कर्मियों से सीएम हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सत्र का ये छोटा सा सत्र का समापन दिन था। हफ्ते भर से लगभग जिस तरीके से विपक्ष ने आचरण किया है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि सभी माननीय विधायकों का पक्ष विपक्ष का मान सम्मान रखा। और जिस तरीके से ये सामाजिक उपद्रव करने का प्रयास कर रहे थे, जिसको पूरे सदन के साथ राज्य की जनता ने भी देखा। सत्र तो चुनौती भरा सत्र था। हमको बहुत उम्मीद था कि माननीय सत्र में जो सदस्य लोग आएंगे तो अपने क्षेत्र के जो जन समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जन समस्या को लेकर आएंगे और अपना जन समस्या समाधान करने के लिए सरकार के समक्ष रखेंगे और संवैधानिक तौर तरीके से उसको समाधान करने के विषय पर काम करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने सोचा उस तरह नहीं हो पाया।
माननीय यहाँ कई दल के माननीय सदस्य लोग हैं, लेकिन एक दल विशेष के आदमियों का ज़्यादा प्रहार, ज़्यादा आक्षेप आसन पर ही था, जो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ये सब नहीं होना चाहिए। मॉनसून सत्र के दौरान धड़कन पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 को सदन में पेश किया गया। इसके बाद झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक को भी पेश किया गया। इसके बाद सदन में विधेयक पर चर्चा की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच धड़कन पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 को स्वीकृत कर लिया गया। इसके बाद झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया गया। चर्चा के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक विधानसभा में स्वीकृत कर लिया गया। वहीं विधायक स्टीफन मरांडी ने विधायक निधि बढ़ाने की मांग सदन में रखी। 4 करोड़ से बढ़ाकर विधायक निधि 8 करोड़ रुपए करने की मांग की। इसके बाद जातिगत जनगणना के लिए विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव ने प्रस्ताव रखा, जिसे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने स्वीकृत कर लिया। वहीं विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित करने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने 7 सदस्य कमेटी बनाई है। इस कमेटी के स्टीफन मरांडी संयोजक होंगे। प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, सरफराज अहमद, विनोद सिंह, लंबोदर महतो और दीपिका पांडे कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। 45 दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कमेटी शुरू में ही बन जानी चाहिए थी। यदि उस दिन बन जाती तो इतना सदन और सड़क पर हंगामा नहीं होता और न ही पुलिस को लाठियां चटकानी पड़ती। वहीं बंधु तिर्की ने भी जमकर निशाना साधा। ये कमेटी तो उसी दिन बन जानी चाहिए थी। मैंने सरफराज जी के चेयर पर जाकर के बोला कि सर आप मेन से हैं, आप जाकर के स्पीकर को कन्विंस कीजिए और ये नमाज की नहीं होनी चाहिए, ये सर्वधर्म प्रार्थना का कर दीजिए, उसमें सारे लोग धर्म के लोग जाएं प्रार्थना करें। तो ये तो स्वाभाविक सी बात थी, ये हो जानी चाहिए थी। लेकिन इनको मुस्लिम का वोट चाहिए। किसको चाहिए? जेएमएम को। देखिए अभी का समय में हम कहेंगे कि हालांकि महंगाई का जो जमाना जरूरत है, लेकिन इस बार सदन नहीं चला है, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई आपका विधायक मत का राशि बढ़े। हम तो चाहते हैं कि भाई इस बार हाउस भी नहीं चला है, इसलिए हम लोगों को तनख्वाह भी नहीं दिया। वहीं विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव को नहीं पढ़े जाने के कारण और विधानसभा अध्यक्ष के संरक्षण नहीं मिलने के कारण सदन के बाहर रोए अमर कुमार बाउरी। जी हां, इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दलित आरक्षित जगह से आने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने उनके कार्य स्थगन को नहीं पढ़ा और उनकी बातों को नजरअंदाज किया। मेरा अधिकार, मैंने पूछा विधायक गला पट रहा है कि मैं विधायक हूँ कि नहीं, मेरा अधिकार है कि नहीं। मैंने विशेष अधिकार, मैंने कार्य स्थगन लाया। आप पढ़ेंगे वीडियो बना, मैंने गला फाड़ लिया चिल्ला करके, लेकिन पढ़ा नहीं उन्होंने। मैंने गला फाड़ लिया। बीएम सीट से आता हूँ, चंदन कैरी, दलित विधायक हूँ। अब डिक्टेट कर रहे हैं। मैंने पढ़ के बताया, कार्य स्थगन लाया। कल हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा के पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे कार्य स्थगन, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह के जरिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ऑटो एजेंट कहे जाने के विरोध में गुरुवार को बन्ना गुप्ता ऑटो से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासी, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि कोई भी धंधा और कोई भी काम या व्यवसाय छोटा बिल्कुल नहीं होता है। सामंतवादी सोच है और मुझे गर्व है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं और मैं गरीब, दलित, कमजोर वर्ग, आदिवासी का नेता था और नेता हूं। और इनके मन में पिछड़ा, दलित, आदिवासी के प्रति जो है, इनके मन में जो है बहुत हीन भावना है और मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत नफरत है ये भाजपा के लोगों के को। इसलिए नमाज नहीं, प्रार्थना कक्ष है, उसमें हर आदमी को अधिकार।
मुंगेर के तारापुर से दिवंगत विधायक मेवालाल चौधरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। उनके साथ मंत्री अशोक चौधरी, विजय चौधरी समेत संजय झा भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हाल जाना। सीएम ने मीडिया से कहा कि दिवंगत पूर्व मंत्री मेवालाल चौधरी के निधन के बाद कोरोना के चलते वो नहीं आ पाए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री बांका पहुंचे, जहां उन्होंने अमरपुर और बेलहर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय जनार्दन मांझी को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से मिलकर सांत्वना दी। वहीं पटना के न्यू एमएलसी फ्लैट में तनवीर अख्तर की शोक सभा में सीएम नीतीश कुमार शिरकत करते हैं। इस दौरान तनवीर अख्तर के परिजनों को सीएम नीतीश कुमार ने सांत्वना दी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर बैठक की और उसके बाद जेडीयू में सांगठनिक बदलाव करते हुए लोकसभा और विधानसभा प्रभारियों की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड ने सभी जिलों में 2-2 प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर महीने तय समय पर अपने प्रभारी जिले का दौरा करें और वहां संगठन के कामकाज की समीक्षा करें। जिलों में समीक्षा के बाद प्रभारी फीडबैक के प्रदेश अध्यक्ष को देंगे और फिर ये राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाएगा। सभी प्रदेश के अध्यक्षों के साथ आज चर्चा हुई है और सभी प्रकोष्ठ के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अपने प्रकोष्ठों के द्वारा की गई जो कार्रवाई है, अब तक का जो उन्होंने संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है, उन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सबों की बात सुनी गई और अंत में यह निर्णय हुआ है कि प्रकोष्ठ कोई समानांतर जो हमारी पार्टी का बूथ संगठन है, जिला का संगठन, उसके समन्वय के साथ प्रकोष्ठ का जो जिला का यूनिट है वो बूथ उसके समन्वय के साथ हमारी पार्टी के जो मेन प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो जितने भी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, सभी लोग अपने अपने जिलाध्यक्ष को निर्देशित करते हैं कि मेन मूल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन को मजबूती के लिए, संगठन के विस्तार के लिए उनके नेतृत्व में काम करें। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डेलीगेट से मुलाकात हुई। पटना स्थित उद्योग विभाग के कार्यालय में उद्योग मंत्री के साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डेलीगेट्स की बैठक की गई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि आगामी 4 अक्टूबर को पटना में राष्ट्रीय स्तर पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के उद्योगपति जुड़ेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरा ऑनलाइन होगा, दुनिया के लोग जुड़ेंगे। हम उद्योग विभाग की तरफ से बिहार में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या चीज़ हम कर रहे हैं वो बताएंगे। हम अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी उनको बताएंगे। हम हमारे पास और क्या क्या संभावनाएं हैं वो बताएंगे। जो हमने नारा दिया है बाहर के लोगों को, एक बार तो आइए बिहार में और आकर उद्योग लगाइए, तो उस नारे के साथ हम आगे बढ़ें। वहीं भागलपुर से कहलगांव में कांग्रेस नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और 9 बार विधायक रहे सदानंद बाबू को अंतिम विदाई दी गई। कहलगांव के शमशान घाट पर उनके बेटे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शुभानंद ने मुखाग्नि दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ता समेत पूरे कहलगांव की जनता का जनसैलाब शमशान घाट पर उमड़ पड़ा।
वहीं गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा के पूर्व विधायक देवदत्त प्रसाद की पुण्यतिथि में पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल परिसर में एक आयोजित सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि आरजेडी गरीबों की पार्टी है। ये राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल गरीब का बल, जनता का बल। आप सबसे मित्रा कहेंगे कि कोनो कहेगा MY की पार्टी, तो ना, ये MY की पार्टी नहीं, ये A to Z की पार्टी है। और सब लोगों का हम लोगों को ख्याल रखने की जरूरत है और हम लोग रखेंगे भी। कोई हमारा भाई चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हमारे स्वर्ण भाई हो, किसी को भी हम लोग साथ छोड़ने का काम नहीं करेंगे। कंधे से कंधे मिला करके उनके संघर्ष के साथी हम लोग बनने का काम करेंगे। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर सियासी हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें तेजस्वी यादव महिलाओं के बीच 500 रुपए बांटते दिख रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी जब महिलाओं से पूछते हैं कि क्या आप हमें जानती हैं, तो महिलाओं ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि एक तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव के बेटे। नीरज कुमार ने दावा किया है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब गोपालगंज से तेजस्वी यादव लौट रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में महिलाओं को 500 रुपए दिए हैं। नीरज कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि तेजस्वी यादव जी, आपकी खुद की पहचान नहीं है, अनुकंपा पर नेता तो बन गए, फिर भी पिता के नाम से ही जाने जाते हैं। आपने जो गोपालगंज में नौकरी लो जमीन दो पर लिखवाए हैं, वही करीबी में बांट देते तो अच्छा होता। आपके पास तो बेशुमार जमीन है, वही उपलब्ध करा देते। कौन सा है? तेजस्वी यादव लालू जी के बेटा, लालू जी का बेटा है। लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव। ठीक है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार महिलाओं को पैसे बांटते तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महिलाएं उन्हें पहचानने से इनकार करती है, तो उनकी तरफ से ये बातें कही जाती है कि लालू यादव के बेटे हैं, यानी कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं लालू यादव का बेटा हूं। और इसी को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए ये कहा है कि आज भी आपकी खुद की कोई पहचान नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के नाम पर जाने जाते हैं। और ऐसे में अगर इतनी ही भलाई जनता की करनी है, तो बेशुमार जमीन जो आपके पास है वो ही आप लोगों में बांट दे। आप सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा पर विधायक बने हैं, अनुकंपा पर आप मंत्री बने हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तंज कसते हुए तेजस्वी यादव को ये तक कह दिया कि आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है, ऐसे में क्या कुछ पलटवार विपक्षी दलों की तरफ से किया जा सकता है? देखिए, सुबह कल तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं और राजस्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के, वो गोपाल दौरे पर गए थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। वहां से वो जब लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में गरीबों के बीच में, महिलाओं के बीच में रुपये बांटे हैं और वो रुपये 500 रुपये का बांटने का विजुअल आया है तेजस्वी प्रसाद यादव का। उसी को लेकर के जदयू में तंज करता है और जदयू के जो प्रमुख प्रवक्ता हुए पूर्व मंत्री थे नीरज कुमार ने ये तंज करता है और उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की संपत्ति या तेजस्वी प्रसाद यादव को जो संपत्ति मिली है वो मुफ्त में मिली है। तो वैसी स्थिति में उनको उनका यह आचरण स्वाभाविक रूप से है और इस प्रकार के प्रदर्शन की तेजस्वी यादव पर उसने निशाना साधा है। लेकिन इसको लेकर के जो लालू प्रसाद का स्टाइल है रहा है वही तेजस्वी ने भी अपनाया। लालू प्रसाद यादव की भी एक खूबी रही है
कि जहाँ कहीं भी वो जाते थे तो गरीबों के बीच में या महिलाओं के बीच में वो रुपये बांटते थे। चाहे बाढ़ का समय हो या सुखाड़ का समय हो, चुनाव का समय हो या अन्य भी समय हो, तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी ने लालू को ही स्टाइल को अपनाया है। और इसको लेकर के निश्चित रूप से जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनके वो निशाने पर आए हैं। अब देखना है कि इन विरोधियों का जवाब तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके समर्थक किस प्रकार दे पाते हैं। लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी के लिए बसने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और आरोप प्रत्यारोप फिर से शुरू हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव को पहचानने से इनकार महिलाओं ने कर दिया, उसके बाद जेडीयू के तमाम नेतागण की तरफ से निशाने साधे जा रहे हैं और उसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी चरम पर हो रही है। हालांकि ये अंदाज बिल्कुल उनके पिता की तरह ही उनका दिखाई दे रहा है। लालू प्रसाद यादव भी गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने जाते थे और खुद तेजस्वी यादव भी उनकी तरह ही रुपए बांटते दिखाई दे रहे हैं। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद की खाली हुई एक सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई सीट के लिए 4 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। और बिहार में बड़े पैमाने पर तबादले, 174 डीएसपी का तबादला होगा। पटना के सचिवालय डीएसपी और टाउन डीएसपी का तबादला, 22 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो ये बड़ी खबर, तबादले को लेकर 174 डीएसपी का तबादला होगा और इसके अलावा पटना के सचिवालय डीएसपी और टाउन डीएसपी का भी तबादला किया जाएगा। वहीं झारखंड की बहुचर्चित रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की जांच को लेकर सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम गुरुवार की सुबह साहिबगंज पहुंच गई। दरअसल साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव संदेहास्पद स्थिति में उनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टर में रस्सी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया था। उनके परिजनों के इसकी जानकारी होने के बाद 4 मई से ही उनके परिजन इसे हत्या बता रहे थे। इसके बाद गुरुवार की सुबह सीबीआई के डीएसपी पी गौरौला के नेतृत्व वाली 4 सदस्यीय जांच टीम साहिबगंज पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद रूपा तिर्की के पुलिस लाइन स्थित उस सरकारी आवास का निरीक्षण करने पहुंची, जहां बीते 3 मई को उनका शव संदेहास्पद स्थिति में स्किपिंग रस्सी के फंदे में पंखे से झूलता हुआ मिला था। वहीं सीबीआई की टीम ने तत्काल कुछ भी बताने से इनकार किया है। ये टीम साइन में पहुंचने पर क्षेत्र में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है, लिहाजा देश भर में आज गणेश भगवान की पूजा की जाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र में गणेश पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है, लेकिन पटना की बात करें तो महाराष्ट्र मंडल की ओर से भी पूजा की विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए पूजा को थोड़ा सीमित ही रखा गया है। पूजा में स्थापित करने के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा महाराष्ट्र से मंगाई गई है।